नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो आज है 24 फरवरी और आज मनाई गई है जगत गुरु श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती। तो इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी के साथ आपके चले हुए हैं यूपी एग्जाम बोर्ड 2024। अब होने वाला है आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का आज यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट 2 से 3 टॉपिक यहाँ पे कवर कराने वाले हैं, जो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक नंबर फर्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात। वैसे हम इस क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, बट एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। और एक जो टेबल्स आती है उसको याद रखने का, उसको वैल्यू क्या निकलता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए। तो इन्हीं को क्लियर करने के लिए हम आपके लिए इस यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उससे पहले पहले आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंटेंट देंगे 2 से 3 टॉपिक में, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद रखें। दूसरा होगा त्रिकोणमितीय टेबल कैसे तैयार करें, उसको रटे बिना उनके मान जो होते हैं उनको कैसे याद करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को। तो आप देख सकते हो हमारा है आज का टॉपिक, टॉपिक नंबर फर्स्ट क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है। शॉर्ट टेक्निक्स बताएंगे यहाँ पे आपको इनको याद रखने की। एक बार इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिकोण मितीय अनुपात कितने प्रकार के बताए हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन। इसके बाद होता है कोस, इसके बाद होता है टेन, इसके बाद होता है कोट, इसके बाद 5th नंबर का होता है हमारे पास सेक, और लास्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कोसेक। ठीक है, अब इनको समझने के लिए आपको चाहिए होगा एक समकोण त्रिभुज। ये यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका नाम है ए बी सी। अब जो हमारा BC होता है इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब इसको हम बोलते हैं। और जो इसके ठीक सामने का भुजा होता है इसको हम बोलते हैं कर्ण। और कर्ण के ठीक नीचे की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं आधार, दैट इज बेस। अब इनके एंगल्स को आप समझ लीजिए कैसे। देखिए ये है हमारे पास त्रिभुज ABC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, माना त्रिभुज। अब ये त्रिभुज कैसा है? ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है? कोण ABC इक्वल्स टू है हमारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हमारा ये कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, जो हमारा एंगल बीच में होगा वो होगा हमारा समकोण त्रिभुज, दैट इज यहाँ पे जो है A है, A के बाद है B और B के बाद C, दैट इज बीच में हमारा क्या आता है? B आता है। तो B के
लिए जो एंगल बनेगा वो समकोण त्रिभुज का बनेगा, दैट इज 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, सिंपल भाषा ठेठ देसी लैंग्वेज यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। अब बात आती है इस एंगल की। देखिए इसके बाद कोण लेते हैं हम सी ए बी। सी ए बी, अब बीच में आप देख लीजिए क्या है, बीच में है हमारा ए, यानी जो हमारा एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, वो बनेगा ए पे। तो ए के लिए ये एंगल हो जाता है हमारा थीटा। ये हमने लेट कर दिया है। बोलो बात सही है कि नहीं, समझ आया या नहीं? ठीक है, तो आपको यहां तक तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अब बनाते हैं इनके, आपने पढ़े होंगे 6 फॉर्मूले, और ये 6 के 6 चलते हैं थीटा के साथ। कैसे चलते हैं देखिए, सबसे पहले हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात चलता है वो चलता है साइन थीटा में। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कोस थीटा। इसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारा tan थीटा। फोर्थ नंबर कोट थीटा। फिफ्थ नंबर sec थीटा। और जो हमारा लास्ट बचता है वो क्या है, वो है कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनको बनाएंगे किस तरीके से, इनको बनाने से पहले आपने सूत्र पढ़े होंगे कि लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। अब ये आएंगे कैसे, रट्टा तो आप मान लो कोई दिक्कत नहीं है, पर उस रटने से अच्छा है भैया कि आप इसको समझ लो, ट्रिक से सीख लो, क्योंकि सीखा हुआ ज्यादा दिनों तक काम आता है। ट्रिक क्या होने वाली है देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले ट्रिक का नाम, कि इसको हम याद कैसे रखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये चला हुआ है। क्योंकि इस तरीके के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज में डाल देता है, कंफ्यूजन कर देते हैं। अब इसको हम, जो ट्रिक होता है वो होता है हमारा लाल बट्टा पक्का। क्या होता है, ट्रिक होता है हमारा लाल बटा पक्का। ये हमारा ट्रिक होता है इनको याद रखने का। अब अगर आप इसको सिंपल सी भाषा में कहें, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, तो ट्रिक है हमारी ये एक, बट आपकी सुविधा के लिए हम इसको 2 तरीके से यहाँ पे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं देखिए, इसको अगर आप बोलना चाहो तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिक नंबर 1, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास 6। अब की बार इसको हम क्या देंगे, ट्रिक नंबर 2। अब बाकी 3 में तो लगेगा ये, अब बाकी 3 के लिए जो उल्टे होंगे बाद में, इसको हम कर देंगे उल्टा। कैसे देखिए, यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 को हम यहाँ पे आपको साथ के साथ में समझाएंगे। देखिए साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इनको आपको डिवाइड कर लेना है। कैसे, ये फर्स्ट तो हो जाएगा हमारा साइन के लिए, ए बटे के हो जाएगा हमारा कोस के लिए, और एल बटे ए हो जाएगा किसके लिए, tan के लिए। अब यहाँ पे एक बार इनका नोटेशन आप समझ लीजिए, एल का मतलब यहाँ पे चलता है लंब, ए का मतलब होता है आधार यानी कि बेस। अब बचता है के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो आपको ये चीजें नोट कर लेनी है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा साइन थीटा, साइन थीटा हमारा बनेगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण के, दैट इज एल बटे के। ये हो जाएगा एल बटे के, एल से हमारा बनता है लंब और के से बनता है हमारा कर्ण। लंब की अगर बात करें लंब है हमारे पास बीसी, और कर्ण है हमारे पास एसी। ये हो जाएगा बीसी बटा एसी। इसी प्रकार से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा के लिए हम बना देंगे एल बटे के, तो हो गया हमारा साइन के लिए, और ए बटा के हमारा बन जाएगा कोस के लिए। ए से होता है हमारा आधार, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए ए बटा के। ए से बनेगा आधार, ए से बनेगा आधार, और के से बनेगा कर्ण। ठीक है,
इक्वल्स टू आधार है हमारा ए बी और कर्ण है हमारा ए सी। इसके बाद बात आती है tan की। तो हमने बताया है स्टार्टिंग के तीन होते हैं साइन कोस टेन। एल बटे के साइन में चले गए, ए बटा के कोस में चला गया। अब क्या बचता है एल बटे ए, जो हमारा बन जाएगा tan के लिए। ठीक है, tan के इक्वल आ जाएगा एल बटा ए, दैट इज एल से होता है लंब और ए से होता है हमारा आधार। ठीक है, लंब हमारा क्या है, लंब है बीसी और आधार है ए बी। समझ आया। अब बात आती है कोट सेक और कोसेक की। अब इनके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए ट्रिक 2 में जब हम चलेंगे, अब ट्रिक 2 में इनको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करेंगे, कोट थीटा, इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि कोट थीटा जो होता है, कोट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा के इक्वल होता है। इसके बाद बात आती है सेक थीटा की। सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के। और कोसेक थीटा की अगर बात करें, कोसेक थीटा इक्वल होता है अपोजिट में 1/sin थीटा के। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से निकालो या फिर क्या करो, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे, अगर उल्टा आप इसको करोगे तो बन जाएगा कक्का बटे लाल। अब इसको ट्रिक नंबर 2 के लिए कैसे चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, उल्टा करके। कैसे, ये हो जाएगा अब a बटा l, इसके बाद k बटा a, k बटा a, इसके बाद k बटा l। ठीक है, अब इससे आप इनको बनाइए। कोट थीटा की अगर बात करें, कोट थीटा होता है हमारा 1/tan, ये रहा 1/tan। लंब बटे आधारी हो जाएगा 1 के अपॉन में। जब इसका हम कोट में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा आधार बटा लंब, दैट इज a बटा l। ठीक है, ये है ना a/l, a का मतलब आधार और l का मतलब लंब, तो ये हो जाएगा a बटा l इक्वल्स टू आधार बटा लंब इक्वल्स टू आधार कितना है ए बी है और लंब है हमारा बी सी। सेक थीटा, सेक थीटा के लिए ये हो जाएगा k बटा a, k बटा a। k से बनता है कर्ण और a से बनता है आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण है हमारे पास में AC और आधार है AB। इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए चला जाएगा ये k बटा l, k बटा l। k से बनता है कर्ण और l से बनता है हमारा लंब। कर्ण है AC और लंब है कितना BC। समझ आया। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। अब यहाँ पे जो एक ट्रिक नंबर 2 हमने यहाँ पे बनाई है, इससे आपको यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं कि इससे आपको बनाना है ये, जब ट्रिक नंबर 2 आप तैयार करोगे, ध्यान से समझना, ट्रिक नंबर 2 के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 में आप इसको उल्टा कर लीजिए इंटरनली, मतलब माइंड में आप इसको उल्टा कर लीजिए, अपोजिट कर लीजिए, ये हो जाएगा कक्का बटे में लाल। अब इसके बाद इसको आप लिखिए राइट टू लेफ्ट, दैट इज सब्बे हाथ से हम लिखेंगे खब्बे हाथ की तरफ। अब तो समझ आ गया होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा a बटा l, k बटा a और k बटा l। अब यहाँ पे इसको एक चीज और आप नोट कर लीजिए, ये जो स्टार्टिंग के तीन होंगे, ये जो स्टार्टिंग के तीन होंगे, ये होंगे स्टार्टिंग में तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। और इसके बाद जो हमारा ट्रिक नंबर 2 है, ये यूज होंगे लास्ट के तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। ठीक है, टोटल मिला के हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तैयार हो जाते हैं। अब इसको अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखे या ना लिखे, चलिए लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये हमारा बनता है किसके लिए, इससे हमारा बन जाता है, एक तो कोट बनता है, एक बनता है सेक थीटा और एक बनता है कोसेक थीटा। तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले जो होते हैं वो हमारे इस ट्रिक नंबर 2 से तैयार होते हैं। अब अगर इसकी बात करें ट्रिक नंबर 1 से,
तो ट्रिक नंबर फर्स्ट से हमारे स्टार्टिंग के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात तैयार हो जाते हैं, दैट इज साइन थीटा, कोस थीटा, दैट इज साइन थीटा, कोस थीटा, इसके बाद tan थीटा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 3 ट्रिक नंबर फर्स्ट से तैयार हो गए और लास्ट के 3 ट्रिक नंबर 2 से तैयार हो गए। समझ आया? तो ये था आज का हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे हमने 3 से 4 पॉइंट बताए हैं, इसी के अंदर देखिए क्या क्या है। सबसे पहला एक जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 प्रकार के। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही निकल के आ गया। अब दूसरा क्या होता है कि इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को बिना थीटा का प्रयोग किए हुए इनको लिखिए, तो लिखा कैसे जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। और दूसरी बात, एक त्रिभुज हमको ऐसा दे दिया जाता है और कहता है कि इसमें कोण क्या है, दैट इज ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज है, ट्रायंगल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माना त्रिभुज। अब जो ये त्रिभुज है ये है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश को, 90 अंश का और 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे जो ये बी के लिए कोण है, दैट इज हमको बनाना है समकोण त्रिभुज। तो हमने यहाँ पे लिया है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी। अब जो बीच वाला, सीधी सी भाषा है, जब ये बीच वाला जो होता है अल्फाबेट में बीच वाला नंबर आता है यहाँ पे क्या, बी। तो जो ये बी होगा ना, यही हमारा समकोण त्रिभुज के लिए एंगल होगा, दैट इज 90 डिग्री, इसी के लिए होगा। इससे हमारा पता चलता है कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर बात करें अब थीटा की, अब हमने यहाँ पे लिया कोण CAB। अब जो ये ए है, ए के लिए यहाँ पे एंगल चला जाएगा थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा बनता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब स्टार्टिंग की बात करते हैं यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात में कि कैसे यहाँ पे सूत्र तैयार होते हैं। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास ये बनते हैं। अब स्टार्टिंग के 3 के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक बताई है, क्या, ट्रिक नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है LAL बटे डबल KA, दैट इज लाल बटे कक्का। यहाँ से हमने लिख भी दिया है छोटे छोटे अक्षरों में, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा आप। कि जो हमारे ट्रिक नंबर फर्स्ट से फॉर्मूले तैयार होंगे वो हो गए पहले 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, जो हो गए साइन कोस टैन। ठीक है, साइन के लिए आता है यहाँ से लंब बटा कर्ण L बटा K, और इन L A K के तीनों के नोटेशंस हमने यहाँ पे दे दिए हैं कि L से बनेगा लंब, A से आधार और K से कर्ण। इसके बाद बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 के लिए। ट्रिक नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे बाकी के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, या फिर यूं कहें कि लास्ट के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनसे यहाँ पे हम ये फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं इस ट्रिक नंबर 2 का प्रयोग करके। अब ट्रिक नंबर 2 आता कैसे है, ये एक बार आप रिपीट यहाँ पे हम कर देते हैं कि ट्रिक नंबर फर्स्ट है, इसको आप इंटरनली मन में आप इसको उल्टा कर लीजिए। अब उल्टा करने के बाद आप इसको क्या लिखना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, दैट इज सभ्य हाथ की तरफ से खब्बे हाथ की तरफ को चलना है यहाँ पे। ठीक है ना, अब जब सभ्य से खब्बे की तरफ को चलेंगे तो हमारा ट्रिक नंबर 2 क्या बन जाएगा, ट्रिक नंबर 2 ये तैयार हो जाएगा, जो यूज होता है हमारा इन लास्ट 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, जो है कोट सेक कोसेक। क्लियर, तो ये होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले तैयार करने के तरीके। अब ये होते हैं विपरीत, दैट इज अपोजिट। कोसेक का उल्टा 1/sin, सेक का उल्टा 1/cos और कोट का उल्टा 1/tan। अगर tan का बनाना चाहो तो tan को यहाँ पे ले जाइए और कोट को यहाँ पे ले जाइए, दैट इज इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब अगर बात करें फंडामेंटल फॉर्म की, क्या होता है फंडामेंटल फॉर्म, ये आज यहाँ पे लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, फंडामेंटल फॉर्म। फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं हम साइन कोस की फॉर्म को। देखिए tan थीटा अगर कहीं पे आएगा तो उसको क्या बोलते हैं कि इसको आप फंडामेंटल फॉर्म में तैयार कर लीजिए। फंडामेंटल फॉर्म होता है साइन कोस। अब tan थीटा का फंडामेंटल फॉर्म हो जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसके बाद बात करते हैं कोट थीटा की फंडामेंटल फॉर्म की। कोट थीटा की फंडामेंटल फॉर्म हो जाएगा इसका उल्टा, दैट इज कोस थीटा बटा साइन थीटा। समझ आया? तो ये है आज का हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से क्लियर। उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है
या कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, या हमारे चैनल्स के माध्यम से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आपका नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक नंबर फर्स्ट आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने में और इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा यूपी बोर्ड एग्जाम में भी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।